जय माता दी। अगर आपकी ट्रेन सिर्फ जम्मू तक आ रही है और आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाना है, अब आपको नहीं पता कि जम्मू से माता वैष्णो देवी जी के भवन तक कैसे जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको जम्मू से माता रानी जी के भवन तक लेकर चलेंगे। उससे पहले आप कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर है बस स्टैंड, आप इसी बस स्टैंड के अंदर आ जाइए। यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। कटरा जाने के लिए काफी सारी बस मिल जाती है। बस में एक आदमी का किराया 100 से 120 रुपए है। जब आप बस में सफर करके कटरा की ओर चलते हैं, आपको काफी सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिलती हैं। बस ऐसे ही टनल के अंदर से होकर गुजरती है। जैसे ही बस इन टनल के अंदर से होकर गुजरती है, बस में बैठे यात्री जोर जोर से जय माता दी कहने लगते हैं। आपको बता दें, कटरा में जो पुराना बस स्टैंड था उसको बंद कर दिया गया है। अभी नया बस स्टैंड बना दिया गया है जो कि कटरा मेन चौक से काफी ज्यादा दूर है। आप कटरा के नए बस स्टैंड पर उतरकर यहाँ से ऑटो करके कटरा मेन चौक पर आ सकते हैं। अब आपका मोबाइल तो बंद हो गया होगा, तो कटरा मेन चौक से आप अपना यात्री सिम ले लीजिए। यात्री सिम आपको लगभग 250 रुपए से 300 रुपए में मिल जाता है। 5 मिनट में आपकी सिम एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद आप अपने घर पर फोन करके बता सकते हैं कि हम माता रानी जी के आशीर्वाद से माता रानी जी के कटरा मेन चौक पर पहुंच चुके हैं। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। देखिए, दिन में माता रानी जी के दरबार में ऐसे ही धूप निकलती है, लेकिन शाम को काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। जब भी माता रानी जी के दरबार में तेज धूप निकलती है तो अगले दिन काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। आने वाले समय में अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं, क्योंकि रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है। अब आप मुझसे कमेंट करके ये मत पूछना कि हम 10 नवंबर को आ रहे हैं तो कितनी ठंड होगी। आपको बता दें, अब मार्च महीने तक काफी ज्यादा ठंड माता रानी जी के दरबार में रहने वाली है, तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। कटरा मेन चौक पर है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। आपको बता दें, आपको यात्रा शुरू करने से पहले अपना RFID कार्ड लेना होता है। बिना RFID कार्ड के आपको बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसी कटरा मेन चौक पर कटरा बस स्टैंड के अंदर के कोने पर यहाँ पर है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। चलिए अंदर चलते हैं। हम ले लेते हैं अपना RFID कार्ड, क्योंकि बिना RFID कार्ड के तो हमें बाणगंगा मेन द्वार से वापस भेज दिया जाएगा। हमने ले लिया है अपना RFID कार्ड। अब RFID कार्ड लेकर अगर आप पैदल बाणगंगा मेन द्वार तक जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। लगभग आपको 10 मिनट लगेगी। अगर आप ऑटो से बाणगंगा मेन द्वार जाना चाहते हैं तो ऑटो वाले आपसे लगभग 110 रुपए लेते हैं। 5 मिनट में आप बाणगंगा मेन द्वार पहुंच जाते हैं। आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन मैंने देखा है कि आपने अभी तक माता रानी जी का जयकारा नहीं लगाया है। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यात्रा शुरू करने से पहले आपने ये यहाँ से लाठी जरूर ले ली होगी। 10 से 20 रुपए में आपको ये डंडा मिल जाता है, जिसके सहारे से आप माता रानी जी के भवन तक पहुँच जाते हैं। माता रानी जी के दरबार की रौनक आपको कटरा मेन चौक से ही देखने को मिल जाती है। यात्रा मार्ग पर बने ऐसे छोटे छोटे मंदिर, जिन्हें देखकर आप श्रद्धा भाव से मंदिर के आगे सिर झुकाते हैं और माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए पहुंच जाते हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। अगर आपको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि आप भी मेरे साथ माता रानी जी की यात्रा पर हैं, तो कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। यहाँ पर आपका RFID कार्ड चेक होता है और उसके बाद आपका सामान चेक होता है। असल में आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने से पहले कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे निकलते हैं, आपको यहाँ से बच्चों के लिए वॉकर मिल जाते हैं। वॉकर वाले आपसे 540 रुपए लेते हैं। आपके बच्चों को वॉकर में बिठाकर माता रानी जी के भवन तक पहुंचा देते हैं। आप अगर घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा गुलशन कुमार जी का लंगर। ठीक उसके सामने है प्रीपेड काउंटर। श्राइन बोर्ड का प्रीपेड बुकिंग काउंटर बनाया गया है। यहाँ से आप अपने लिए घोड़े पालकी बुक कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप घोड़े से माता रानी जी के भवन तक जाना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं। आप अगर ऐसी पालकी में बैठकर माता रानी जी के भवन तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं। ये एक साइड का किराया है। अगर आपको वापसी में भी घोड़े या पालकी से आना है तो आपको इतने ही पैसे अलग से देने होंगे। बोलो जय माता दी।
माता रानी जी का जयकारा बीच बीच में जरूर लगाते रहें, क्योंकि सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगाने से ही माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में आपको बताया कि माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है, आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। यहीं से माता रानी जी के भवन की ओर एक अलग से रास्ता जाता है, जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं। आप अगर ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग से कर सकते हैं। हम चलेंगे पुराने वाले मार्ग से, क्योंकि पुराने वाला मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है, बेस्ट मार्ग है। यहाँ पर आपको भक्तों की रौनक, बाजार, दुकानें, खाने पीने की हर चीज, सुख सुविधाएं उपलब्ध है। रात के समय अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ दिन में ताराकोट मार्ग से यात्रा करें, रात में ताराकोट मार्ग सेफ नहीं है। वहीं जब आप पुराने मार्ग से माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते हैं तो यात्रा मार्ग पर आपको ऐसे फोटो स्टूडियो देखने को मिलते हैं, जिनमें आप अपनी सुंदर फोटो खिंचवा सकते हैं। आपको 100 रुपए देने होते हैं, आपकी एक सुंदर सी फोटो बनाकर ये तैयार कर देते हैं। वापसी में आते हुए आप अपनी फोटो ले सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं, दूसरे भक्तों के साथ माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं और गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए, जब तक मैं बाणगंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाता हूँ, आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर सिम परचेज नहीं करनी है, रेंट पर लेनी है, तो आपको यहाँ से सिम 150 रुपए में रेंट पर मिल जाती है। वापसी में आपको अपनी सिम वापस करनी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम पहुँचे बाथिंग घाट पर। यहाँ पर भी बाणगंगा के पवित्र जल में माता रानी जी के भक्त स्नान करते हैं। अगर आप यहाँ पर स्नान करना चाहें तो यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर स्नान करने के लिए काफी अच्छा बाथिंग घाट बनाया गया है। लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। बाथिंग घाट से जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, आप पहुँचते हैं इच्छापूर्ण मंदिर पर। इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी जी बड़े सुंदर रूप में विराजमान है। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन कर सकते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं माता रानी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट चलने के बाद हम पहुंचे माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर के अंदर आप सभी भक्तों को श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता रानी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था, इसीलिए यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान है। आप मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। अगर आपको वापसी में आते हुए थकावट हो जाती है तो आप ऐसे मसाज पार्लर पर मसाज करवा सकते हैं। माता रानी जी के भक्तों की रौनक आपको देखने को मिल रही है। आप भी ऐसे ही यात्रा ट्रैक पर ढोल पर नाचते हुए माता रानी जी की यात्रा करें। आप सभी भक्तों से कहना चाहते हैं कि माता रानी जी के भवन की ओर जाते हुए आप सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। आप यात्रा मार्ग से ही माता रानी जी के भवन की ओर जाएं, क्योंकि आप सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे तो आपको काफी ज्यादा थकावट हो जाएगी, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आप वापसी में आते हुए सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर जाता है। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप सामने वाले रास्ते से यानी हेमकोटी वाले मार्ग से माता रानी जी के भवन की ओर जा सकते हैं, जो कि सामने वाला मार्ग है। यहाँ से 50 मीटर आगे है बैटरी कार स्टैंड। अगर आपको अर्धकुंवारी होकर जाना है, गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं, तो आप इस वाले मार्ग से अर्धकुंवारी होकर माता रानी जी के भवन की ओर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। हम तो पैदल यात्रा करने वाले हैं, इसलिए हम अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर जाएंगे। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप इसी गेट के अंदर से होकर आगे चलेंगे। लगभग 50 मीटर चलने के बाद आपको बैटरी कार स्टैंड मिल जाता है। आप बैटरी कार स्टैंड पर लाइन में लगने के बाद बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन की ओर जा सकते हैं। एक आदमी को 354 रुपए देने होते हैं बैटरी कार में माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। आपने अगर ऑनलाइन टिकट बुक की है तो आपको यहाँ से जल्दी टिकट मिल जाएगी। वहीं अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की है, आप चाहते हैं कि आपको काउंटर पर लाइन में लगकर टिकट मिल जाए, तो आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे पहले जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक की है उनको टिकट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। इसीलिए आप कोशिश करें ऑनलाइन टिकट बुक करके ही यहाँ पर पहुँचे। हम चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर, क्योंकि हमें अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं।
हम अर्धकुंवारी पहुंचकर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेंगे और उसके बाद माता रानी जी के भवन की ओर चले जाएंगे, क्योंकि टोकन लेने के बाद आपको अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए हम टोकन लेने के बाद सबसे पहले जाएंगे माता रानी जी के भवन की ओर और वापसी में आकर हम गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। इसी गर्भजून पर्ची काउंटर से आप अपना टोकन ले लें। टोकन लेने के लिए आपका कोई भी एक आदमी लाइन में लगकर यहां से टोकन ले सकता है। अर्धकुंवारी पर आप सभी भक्तों के लिए खाने पीने की काफी अच्छी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको यहां पर मैकडी का बर्गर, बीकानेर वाला सीसीडी, सागर रत्ना, काफी अच्छी सुख सुविधाएं यहां पर उपलब्ध है। देखिए, बात करें तो अभी अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए कितनी वेटिंग चल रही है, तो आज की बात करें तो 29 अक्टूबर 2023 है। आज का जो वेटिंग समय है वो लगभग 8 घंटे का है। अगर आप अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करते हैं तो आपको 8 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको भगवती भवन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको फ्री धर्मशाला मिल जाती है। आप फ्री धर्मशाला में रुकना चाहते हैं, आपको ऐसे ही नीचे फ्लोर पर सोना होगा। काफी अच्छी धर्मशाला है, यहाँ पर आप सभी भक्त बड़े आराम से रुक सकते हैं। आपको रात को ओढ़ने के लिए यहाँ पर फ्री कंबल भी मिल जाते हैं। आप फ्री कंबल लेकर रात को माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन पर रुक सकते हैं। आपको बता दें, अर्धकुंवारी की धर्मशाला में रुकने के लिए आप कोशिश करें कि आप शाम को 6 बजे से पहले अर्धकुंवारी पर पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद धर्मशाला फुल हो जाती है। सभी भक्त धर्मशाला के अंदर अपना अपना सामान रख के बैठ जाते हैं, तो आप 6 बजे से पहले अर्धकुंवारी पहुंचने की कोशिश करें। अगर आपको अर्धकुंवारी पर डोरमेट्री लेने हैं, जो कि 150 रुपए में पर पर्सन मिलते हैं, आप कोशिश करें कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में जाकर अपने लिए अर्धकुंवारी पर या माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बुक करवा लें। अगर आपने डोरमेट्री बुक नहीं करवाया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से काउंटर पर लाइन में लगकर भी डोरमेट्री मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रात को 8 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। ऑफलाइन के लिए 8 बजे बुकिंग ओपन होती है। काउंटर पर लाइन में लगकर आपको बुकिंग करवानी होती है। काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाती है, इसीलिए आप कोशिश करें कि या तो ऑनलाइन बुकिंग करके आएं या फिर कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन है, निहारिका भवन से आप अर्धकुंवारी के लिए या माता रानी जी के भवन के लिए डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। अगर आपने अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो कमेंट में जय माता दी लिख दो। भक्तों, सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगाने से ही माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जब आप आते हैं, यहाँ पर अर्धकुंवारी पर है कंबल स्टोर। रात को आपको ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए यहाँ से फ्री कंबल मिल जाते हैं। बस आपको एक कंबल के लिए 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करानी होती है। जब आप अपने कंबल वापस कर देंगे तो आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अब हम इसी टनल के अंदर से होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से माता रानी जी का भवन लगभग 5.5 किलोमीटर रहता है। अगर आप हाथीमता होते हुए जाते हैं तो वहां से आपको माता रानी जी का भवन 6.5 किलोमीटर पड़ता है। बोलो जय माता दी। अब हम आगे चलकर इसी मार्ग पर, हेमकोटी वाले मार्ग पर मिल जाएंगे। हेमकोटी वाले मार्ग पर ना तो आपको घोड़े देखने को मिलेंगे, ना ही पालकी। आपको सिर्फ यहाँ से बैटरी कार और छोटे बच्चों के लिए वॉकर देखने को मिलेंगे। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम लगभग अभी माता रानी जी के भवन से लगभग 3.25 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे हम माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी का एहसास होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि साक्षात माता रानी हमारे साथ है। इतनी लंबी 12 किलोमीटर की ये कठिन चढ़ाई हम कैसे बड़े आसानी से कर लेते हैं, ये माता रानी जी के नाम की ही शक्ति है। इसीलिए छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी हो, 12 किलोमीटर की ये कठिन चढ़ाई बड़े आसानी से कर लेते हैं। माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामना जरूर पूरी करती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी माता रानी जी की शरण में आता है, माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना जरूर पूरी करती है। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमारे साथ कमेंट में साझा जरूर करें। या आपने अभी पिछले कुछ दिनों में माता रानी जी के दर्शन किए हैं तो आप अपने दर्शन की डेट हमारे साथ कमेंट में बताना ना भूलें। माता रानी जी के भवन पर जहां पर रोपवे की टिकट मिलती है, ठीक उसके नीचे भी एक फ्री धर्मशाला है। आप रात के समय फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। माता रानी जी के भवन के बड़े ही सुंदर दर्शन आप पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। अब आप भवन पर पहुंच चुके हैं तो आपको एक काम करना है। आपको बता दें, जहां पर गेट नंबर 3 होता था, बिल्कुल उसके ठीक सामने नीचे रास्ता जाता है जहां पर क्लॉक रूम है। यहाँ से आपको लॉकर मिल जाएगा। आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। आपको बता दें, दर्शन करने से पहले आप अपना सारा सामान जैसे मोबाइल, बेल्ट, चमड़ा, ईयरफोन, घड़ी, पेन, पेंसिल, सब कुछ दर्शन करने से पहले लॉकर में जमा करने के बाद ही
दर्शन करने की लाइन में लगे। सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे, वरना आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, माता रानी जी के दरबार में दिन में तो धूप निकलती है, लेकिन रात को काफी ज्यादा ठंड है। आप बच्चों के लिए गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप इसी मार्ग से ऊपर की ओर आते हैं। अगर आपने दर्शन कर लिए हैं, आपको एहसास हो रहा है कि आप भी माता रानी जी के दरबार में हैं, तो आप कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जहां पर माता रानी जी के दर्शन करके आप बाहर की ओर आते हैं, तो यहाँ पर नीचे है शिव गुफा। अगर आपने कभी भी इस शिव गुफा के अंदर जाकर भोले बाबा जी के दर्शन नहीं किए हैं, तो अगली बार जब भी आप आए तो इस शिव गुफा के अंदर जरूर जाएं और माता रानी जी के दर्शन के साथ साथ आप भोले बाबा जी के दर्शन जरूर करें। जय भोले बाबा की। भोले बाबा जी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप सभी भक्तों को जाना होता है भैरव घाटी। भैरव घाटी पर आप सभी भक्तों को भैरव बाबा जी के दर्शन होते हैं। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे में बैठकर माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जा सकते हैं। रोपवे में एक आदमी का किराया 100 रुपए है। 100 रुपए में भैरव घाटी जाना और भैरव घाटी से वापसी माता रानी जी के भवन पर आप आ जाते हैं। भैरव घाटी की टिकट लेने के लिए आप जितने भी मेंबर माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, सभी मेंबर को लाइन में लगना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी लाइन में लगेगा और टिकट लेने के बाद बाकी मेंबर को अंदर लाइन में बुला लेगा। क्योंकि जितने भी मेंबर आए हैं, जितने भी मेंबर को भैरव घाटी जाना है, सभी मेंबर को लाइन में लगकर टिकट लेनी होती है। माता रानी जी के भवन पर प्रसाद काउंटर है, आप प्रसाद काउंटर से प्रसाद ले सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अब हम पैदल बढ़ते हैं भैरव घाटी की ओर। माता वैष्णो देवी जी के भवन के बड़े ही सुंदर दर्शन आप सभी भक्तों के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम आपके सभी मैसेज, सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आपके अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल पर जल्दी ही 100K की फैमिली होने वाली है। 1 लाख का ये परिवार होने वाला है। जल्दी से आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार को 100K का परिवार बनाने में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को दूसरे भक्तों तक शेयर कर दीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।